Assalamu alaikum class 6. Welcome to the 8th lecture of computer. I'm your teacher Sara Nadeem. Hopefully you all will be fine and safe at your homes. In the previous lecture we started chapter number 2, which is input and output devices. And in the previous lecture we started the reading of input devices, and we're going to continue the reading of further more input devices. And in this topic we're going to read about mouse, trackball, joystick, light pen, scanner, web camera, digital camera and microphone. These are all the remaining input devices in your book, and these topics are on page number 10, 11 and 12. So first one, mouse. Mouse is basically the most commonly used input device के आप कंप्यूटर को इमेजिन ही नहीं कर सकते हो माउस के बगैर. हाँ, लैपटॉप सब होते हैं जिनमें टच पैड होता है तो वहाँ पे माउस की जरूरत नहीं होती है, तो वहाँ पे क्योंकि उसके अंदर ही सॉफ्ट सा टच पैड होता है, तो जिसके थ्रू माउस की जो प्रॉपर फंक्शनिंग होती है वो सब की जा सकती है. लेकिन जब आप कंप्यूटर की बात करते हो, डेस्कटॉप कंप्यूटर की, तो वहाँ पे ये माउस तो मस्ट होता है. माउस को लाजमी यूज किया जाता है. ठीक है, एक बहुत कॉमन सी इनपुट डिवाइस है. 2 और मोर बटन दैट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. 2 या 2 से ज्यादा बटन होते हैं. फर्स्ट वन तो एक ये बटन होता है लेफ्ट वाला, एक राइट वाला, और एक होता है थर्ड वन स्क्रोल बटन. ठीक है, स्क्रोल व्हील जो कि एक एज अ थर्ड बटन वर्क करता है. और माउस को, अच्छा, माउस में किया जा सकता है, क्लिक किया जा सकता है, डबल क्लिक किया जा सकता है, या फिर राइट क्लिक किया जा सकता है. जब हम सिंगल क्लिक करते हैं तो वो हम लेफ्ट साइड से क्लिक करते हैं, जो कि ये वाली साइड होती है. जब डबल क्लिक भी यहीं से होता है. राइट क्लिक जब करना होता है तो राइट वाले को यूज करके करते हैं, और डिपेंड करते हैं फंक्शनैलिटी भी कि हमें काम क्या करना है. ठीक है, सिंगल क्लिक हम कुछ भी सिलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे सिंगल क्लिक या डबल क्लिक यूज होता है. लेकिन जब आपको किसी चीज की प्रॉपर्टीज देखनी है, उसके सारा मेन्यू देखना है, तो वहां पे आप राइट क्लिक करते हो और आपको सारा एक मेन्यू शो हो जाता है. आप उसमें से चूज कर लेते हो आपको क्या देखना है. तो राइट क्लिक की इस तरह की फंक्शनैलिटी होती है. और काम क्या होता है? सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, टेक्स्ट, ड्रॉ पिक्चर्स ऑन द कंप्यूटर. कि ऑब्जेक्ट किसी भी चीज को सिलेक्ट करना हो, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना हो, या फिर कोई पिक्चर्स ड्रॉ करनी है, तो भी माउस के थ्रू ही की जा सकती है. जैसे आप लोग देख रहे होंगे, मैं यहाँ पे जो एक इवन की जो मैं राइट भी कर रही हूँ पेन से, ये जो भी कुछ ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे राइट लाइंस लगा रही हूँ, तो मैं माउस के थ्रू ही कर रही हूँ. तो इस तरह से ड्राइंग भी की जा सकती है. जैसे मैं यहाँ पे लेक्चर रिकॉर्ड करने के लिए माउस को यूज कर रही हूँ, और मतलब लेक्चर रिकॉर्ड करना ईजी हो जाता है इसके थ्रू. और मेरा काम, मतलब मुझे माउस इस तरह से हेल्प कर रहा है इस वक्त. लेकिन आप लोग भी नॉर्मली जब कोई भी काम करते हैं तो माउस के थ्रू हम कुछ भी पिक्चर्स ड्रॉ की जा सकती है. बहुत ज्यादा काम ये इजी हो जाते हैं माउस. नेक्स्ट, देयर इज अ डिड यू नो बॉक्स के इसमें हमें बताया हुआ ना कि आजकल वायरलेस या कॉर्डलेस माउसेज यूज होते हैं, जो कि बहुत कॉमनली अवेलेबल है. ये उस तरह के माउस होते हैं जिनके साथ कोई भी कॉर्ड अटैच नहीं होती है. अब कॉर्ड का क्या मतलब होता है? कॉर्ड बेसिकली मींस वायर. कोई भी वायर अटैच नहीं होती है, वो सिर्फ उनमें ब्लूटूथ होता है या वाईफाई होता है. इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी होती है जिसके थ्रू जो है वो बेसिकली ब्लूटूथ ही होता है, जिसके थ्रू कंप्यूटर्स के साथ अटैच होते हैं, जिसमें वायर नहीं होती. आप उसको इजीली के मतलब आप बाउंड नहीं करना पड़ता आपको उसको. लैपटॉप के साथ उसको कहीं भी इजीली रख के चला सकते हो. एक सबसे ज्यादा बड़ा बेनिफिट इसका ये होता है वायरलेस और कॉर्डलेस माउस. इसका बहुत कॉमनली अवेलेबल है अब तो ये भी. नेक्स्ट, ट्रैकबॉल. ट्रैकबॉल भी एक, बिल्कुल आप देखें तो ये ट्रैकबॉल की ये इमेज है, बिल्कुल एक माउस की तरह का ही लगता है, बहुत हद तक सिमिलर है माउस से. और अगर आपके पास माउस नहीं है, ट्रैकबॉल है, तो आप हर तरह की फंक्शनैलिटी माउस की आप सिर्फ ट्रैकबॉल से कर सकते हो. ठीक है, अब क्या होता है, इट हैज अ बॉल ऑन द टॉप. ये इस तरह की एक बॉल होती है इसके बिल्कुल ऊपर बनी हुई. ठीक है, जिसको रोल किया जाता है विद द फिंगर से रोल किया जाता है टू मूव द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन. पॉइंटर वो होता है ना, जो कर्सर होता है, जो एरो आप हमें स्क्रीन पे शो होता है यूजुअली कंप्यूटर पे, उसको पॉइंटर या कर्सर कहा जाता है. ठीक है, तो उसको मूव कराने के लिए ट्रैकबॉल को यूज किया जाता है. और इसमें भी इस तरह से बटन्स होते हैं कुछ बने हुए. फंक्शनैलिटी इसकी टोटली बिल्कुल माउस जैसी होती है. नेक्स्ट इनपुट डिवाइस, जॉयस्टिक. ठीक है, इस तरह की बिल्कुल ये जॉयस्टिक होती है, एक डिवाइस होती है ये. और यूजुअली गेम्स को प्ले करने के लिए, प्लेइंग गेम्स के लिए यूज होती है. गेम्स प्ले मतलब आप जॉयस्टिक यूज करते हो तो गेम्स खेलने में बहुत मजा आता है, बहुत इंजॉय करते हो गेम्स को. ईजी हो जाता है गेम्स खेलना जॉयस्टिक के थ्रू. ठीक है, और उसके अलावा इसको ऑब्जेक्ट्स को मूव करने के लिए भी यूज किया जाता है. जैसे हम गेम्स की बात करें तो गेम्स में कोई भी प्लेयर को मूव कराना, या कार रेसिंग की गेम्स होती है, कार्स को मूव कराना है इधर उधर, तो जॉयस्टिक के इस तरह का ये जो हैंडल होते हैं जो ऊपर बना हुआ है, आप इसको मूव करते जाते हो जिस हिसाब से, उस तरह से जो होते हैं वो आपके जो प्लेयर्स होते हैं, कार्स हैं, मोटर बाइक्स हैं, जिसके जो भी आप खेल रहे हो,
आप उस तरह से कंप्यूटर गेम्स में उन चीजों को मूव कर सकते हो, या फिर आप सिंपली उसको जो हमारा स्क्रीन का कर्सर होता है, पॉइंटर होता है, उसको मूव कराने उसके लिए भी उसको मूव कराने के लिए भी स्क्रीन पे इसको यूज कर सकते हो जॉयस्टिक को। तो इस तरह की बिल्कुल एक तरह से कह लो जो माउस की फंक्शनैलिटी होती है कुछ किसी हद तक वो यहाँ पे वो वाला काम भी कर रहा होता है जॉयस्टिक, लेकिन स्पेसिफिकली इसको यूज किया जाता है गेम्स प्लेइंग के लिए ही, ठीक है। Although keyboard can also be used for the same purpose, the joystick makes it easier by providing better control। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि कीबोर्ड को भी इसकी जगह पे यूज किया जा सकता है जॉयस्टिक को, ठीक है, कि हम जो गेम्स खेल रहे हैं वो सारी फंक्शनैलिटी कीबोर्ड के थ्रू भी की जा सकती है, लेकिन जो मजा जॉयस्टिक से खेलने में आता है कि काम आपको इजी हो जाता है, मतलब गेम्स खेलना एक फन हो जाता है, एक इजी काम हो जाता है, इसको मूव करने में मजा आता है। तो उस तरह से क्या होता है एक कंट्रोल, एक बेटर कंट्रोल आ जाता है और जॉयस्टिक के थ्रू गेम्स खेलना एक मजीद इजी टास्क हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस लाइट पेन। अब ये किस लिए यूज होती है? ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन, ठीक है। हम यूजुअली जो भी ड्राइंग कर रहे होते हैं वो या तो माउस के थ्रू कर रहे हैं या फिर किसी कर्सर को इस तरह से मूव करा के ड्राइंग कर रहे होते हैं, तो थोड़ा सा ना टफ काम हो जाता है ड्राइंग करना। लेकिन ये देखिए इस तरह से ये पेन बना होता है और इस तरह से ये स्क्रीन होती है, टच स्क्रीन होती है जो इसके साथ केपेबल होती है, ठीक है। तो ये अब जिस तरह से आप पेन को मूव करते जाओगे, ड्रॉ करते जाओगे, आप सब कुछ ड्रॉ कर सकते हो इजीली। बहुत जैसे हम पेंसिल से किसी पेज पर ड्राइंग करते हैं वैसे ही आप कंप्यूटर्स पर ड्राइंग करने के लिए पेन है और इस तरह की स्क्रीन होती है, तो ड्राइंग करना काफी इजी काम हो जाता है इस लाइट पेन के साथ, ठीक है। नेक्स्ट कैन बी यूज टू सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन बाय सिंपली पॉइंटिंग एट इट। लेकिन इसका काम सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग ऑब्जेक्ट ही नहीं है। आपके पास जैसे सिंपल एक स्क्रीन ओपन है, आपने वहां से किसी आइकन को सिलेक्ट करना है, कुछ भी चीज को ओपन करना है, किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करना है, तो आप सिंपली लाइट पेन को टच करके, जैसे यहाँ पे टच हो रहा है, टच करके जो है उस चीज को ओपन कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। वही जो जैसे माउस के थ्रू सिलेक्ट कर रहे थे, ट्रैक बॉल के थ्रू सिलेक्ट कर रहे थे किसी भी चीज को, जॉयस्टिक के थ्रू भी कर रहे थे, वैसे हम लाइट पेन के थ्रू भी कर सकते हैं। लेकिन अब यूज सबसे ज्यादा कौन लोग करते हैं? इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स या डिजाइनर्स। ये वो लोग हैं जिनको डिजाइनिंग का काम कंप्यूटर्स पे करना होता है और इनका काम जो है लाइट पेन के थ्रू काफी इजी हो जाता है। नेक्स्ट एक स्मॉल नोट है, अ माउस, अ ट्रैक बॉल, अ जॉयस्टिक एंड अ लाइट पेन आर आल्सो कॉल्ड पॉइंटिंग डिवाइसेस, ठीक है। ये जो डिवाइसेस हैं माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक और लाइट पेन, इनको पॉइंटिंग डिवाइसेस कहा जाता है, ठीक है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि स्क्रीन पे पॉइंट करने के लिए या फिर किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए यूज की जाती है और इनको स्पेशल कैटेगरी के अंदर डाल दिया जिसको कहते हैं पॉइंटिंग डिवाइसेस के। ये वाला काम जो है ये मतलब अभी हमने देखी ना, माउस जो काम कर रहा है वही काम ट्रैक बॉल भी कर रही है, वही काम जॉयस्टिक भी कर रही है, उसी तरह वही काम लाइट पेन भी कर रहा है। तो इस तरह से इनको एक स्पेसिफिक कैटेगरी में डाल दिया गया विच इज पॉइंटिंग डिवाइसेस। और क्या काम करती हैं? स्क्रीन पे कुछ भी कर्सर को मूव कराना है, पॉइंट करना है किसी भी चीज को या फिर सिलेक्ट करना है, तो वहां स्क्रीन पे, तो वहां पे पॉइंटिंग डिवाइसेस को यूज किया जाता है। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस इज द स्कैनर। Scanner allows you to scan और ट्रांसफर फोटोज, हैंड ड्रॉन पिक्चर्स और टेक्स्ट इनटू योर कंप्यूटर। कि क्या करते हैं, अगर जैसे हमने देखा, हमने कंप्यूटर में कंप्यूटर से कोई भी चीज हमें अपनी कॉपी पे चाहिए, किसी पेपर पे चाहिए, तो उसके लिए हम प्रिंटर यूज करते हैं, ठीक है। कंप्यूटर मैंने कुछ भी डॉक्यूमेंट टाइप किया और अब मुझे चाहिए कि वो किसी पेज पे आ जाए, तो मैं उसके लिए प्रिंटर यूज करूंगी। लेकिन अगर आपने कुछ रफली, अब सपोज मैंने पेज पे कुछ लिखा है और मैं चाहती हूँ कि वो कंप्यूटर पे चला जाए, तो उसके लिए ये डिवाइस यूज होती है विच इज कॉल्ड स्कैनर। ये भी इनपुट डिवाइस है कि इनपुट ही तो दे रहे ना हम इसको, कंप्यूटर के थ्रू कुछ ना कुछ हम दे रहे हैं। ये जो देखें इसका एक ऊपर इस तरह से फ्लैप हो, इसका ये ऊपर से इस तरह से कवर होता है और बीच में स्पेस होती है, बीच में हम पेज डालते हैं, वो पेज जो होता है स्कैन होता है, कंप्यूटर उसको पूरा स्कैन करते हैं और वो पूरी की पूरी जो एक कॉपी है एक इमेज की फॉर्म में वो आपके कंप्यूटर में जाके सेव हो जाती है। तो इस स्कैनर का एक बहुत बड़ा बेनिफिट और बहुत काम इजी हो जाता है। जैसे आपने कुछ भी सपोज कोई पिक्चर ड्रॉ की और आप वो चाहते हो कि आपके कंप्यूटर में वो चीज जाके सेव हो जाए, तो आप पेज को, जिस भी पेज पे ड्रॉ किया है उस पेज को स्कैनर में रखो, तो देन आपकी वो जो पेज है वो स्कैन करेगा स्कैनर और कंप्यूटर में जाके वो चीज आपके सेव हो जाएगी। नेक्स्ट वेब कैमरा। वेब कैमरा को वेब कैमरा या वेबकैम भी कहा जाता है और ये क्या होता है? कंप्यूटर्स के थ्रू अटैच हो जाता है। ये कंप्यूटर के साथ अटैच हो जाता है। तो जब कभी भी एक इस तरह का काम कंप्यूटर के लिए आपको कैमरे की जरूरत हो कंप्यूटर में, ठीक है, और आप यूजुअली कंप्यूटर्स में कैमरा नहीं होता, हाँ अब जो लैपटॉप्स होते हैं उनमें जरूर होता है लेकिन कंप्यूटर्स में नहीं होता यूजुअली कैमरा, तो उसके लिए अलग से इस तरह की एक वायर होती है जो कंप्यूटर के साथ अटैच हो जाती है और एक इस तरह के डिफरेंट शेप्स में होता है। वैसे कैमरा यूजुअली जो अटैच होता है लेकिन नॉर्मली इस तरह की बॉल टाइप की शेप में होता है, नीचे एक स्टैंड होता है,
ये इसकी शेप होती है कैमरा की, ये इसका कैमरे का लेंस है और नीचे इसका ये स्टैंड है। कुछ लैपटॉप्स में क्या होता है, वेब कैमरा जो होता है बिल्ट इन होता है, पहले से इंस्टॉल होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, कुछ क्या, अब तो मोस्टली जो लैपटॉप्स होते हैं उसमें पहले से होता ही है बिल्ट इन, अंदर वैसे ही होता है कैमरा, छोटा सा एक ऊपर लेंस होता है लगा हुआ जो कैमरा लेंस होता है, और वो यही सेम फंक्शनैलिटी कर रहा होता है। हाँ, जहाँ पे नहीं होता वहां पे वेबकैम को इस तरह ये वाले कैमरा को यूज किया जा सकता है। अब इट कैन टेक सीरीज ऑफ इमेजेस, जैसे हम यूजुअली मोबाइल फोन से पिक्चर्स लेते हैं वैसे ही हम वेब कैमरा के थ्रू भी पिक्चर्स ले सकते हैं, जो कि डायरेक्टली किस पे व्यू की जा सकती हैं, कंप्यूटर पे देखी जा सकती हैं, वहीं पे सेव भी की जा सकती हैं। इमेजेस कैन बी ट्रांसफर थ्रू द इंटरनेट टू द अनदर यूजर, कि आप लोग इंटरनेट के थ्रू उन इमेजेस को किसी और को भी सेंड कर सकते हो, जो कि काम अब तो बहुत कॉमन है, ईमेल के थ्रू या किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू आप इमेजेस को सेंड कर सकते हो। अब मोस्टली वेब कैमरा यूज किस लिए होता है, वीडियो चैटिंग के लिए। जब आप किसी से बात कर रहे हो ऑनलाइन, ठीक है, तो आपको, और आप चाहते हो वीडियो चैट हो, तो वहां पे वीडियो के लिए कि आपकी जो है पिक्चर भी जाए वहां पे ऑडियो के साथ साथ, तो वहां पे वेब कैमरा को यूज किया जाता है। या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा, जैसे जब से कोविड-19 का ये पेंडेमिक स्टार्ट हुआ है, लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है, तब से तो बहुत सी वीडियो कॉन्फ्रेंसेज हुई है, जिसमें यूजुअली सामने तो आप आपस में मिल तो नहीं सकते, लेकिन इन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जिसमें बहुत सारे लोग, एक से ज्यादा लोग आपस में कनेक्टेड होते हैं और सबकी पिक्चर भी आ रही होती है, और जो आपस में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, तो इस तरह से बहुत कॉन्फ्रेंसेज इस तरह की हुई है। वहां पे जब अगर आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में कैमरा नहीं है, तो इस तरह के एक्स्ट्रा एडिशनल वेबकैम को अटैच करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जा सकती है, जिसमें आपकी ऑडियो के साथ साथ पिक्चर भी जाती है। नेक्स्ट, वेबकैम के बाद डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा को डिजी कैम भी कहते हैं, ठीक है, इज अ कैमरा दैट टेक्स स्टिल फोटोग्राफ्स इन डिजिटल फॉर्म। स्टिल फोटोग्राफ्स जो सिंपल एक पिक्चर्स होती है जैसे हम लेते हैं, ठीक है, डिजिटल फॉर्म के ऐसी फॉर्म जिसको कंप्यूटर में सेव किया जा सकता है। और एंड मेनी नाउअडेज आल्सो टेक वीडियो विद साउंड, और बहुत से जो डिजिटल कैमराज है सिर्फ पिक्चर्स के साथ साथ वीडियोस भी बनाते हैं जिसमें साउंड भी आ रही होती है। ऑब्वियसली वीडियो की जब बात करते हैं दो चीज होती है, एक तो साउंड, एक पिक्चर। तो जब वीडियो बनाते हैं तो बहुत से जो रिसेंट, जो बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के डिजिटल कैमराज है उसमें ये चीजें भी होती हैं। A photo taken in digital form can be viewed and printed immediately, ठीक है, कि उनको फौरन से देखा भी जा सकता है और प्रिंट भी किया जा सकता है बहुत इजीली। अगर आपके पास प्रिंटर भी अटैच है अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ, तो आप उसको प्रिंट भी कर सकते हो किसी भी पेज पे, किसी भी पेपर पे, ठीक है। इट हैज ए स्पेशल स्क्रीन कॉल्ड अ लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD स्क्रीन टू व्यू इमेजेस। एक स्पेशल स्क्रीन होती है जिसको LCD कहते हैं, ठीक है। अब जैसे LCD का वर्ड आपने सुना होगा टेलीविजन में ये स्क्रीन यूज की जाती है जिसको LCD टेलीविजन कहा जाता है उसमें, और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ ये जो भी फुल फॉर्म्स आ रही है ना, आप लोगों के साथ साथ लर्न होनी चाहिए। फुल फॉर्म्स आपको ऑब्जेक्टिव में वैसे ही क्वेश्चन आ सकता है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ LCD या ATM, हमने जो भी फुल फॉर्म्स अभी तक पढ़ी हैं, तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। फुल फॉर्म्स आपको वैसे ही लर्न होनी चाहिए ये, ठीक है। तो ये अब नीचे आपकी ये इमेज जो यहाँ पे मैंने लगाई हुई है, साथ ही आपकी बुक से ही ली है, ठीक है। थोड़ी सी क्लियर इमेज नहीं है, आप लोग अपनी बुक साथ साथ रखें, साथ साथ देखते हैं जो भी मैं यहाँ पे रीड करा रही हूँ कि सब मैंने बुक से ही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन खैर ये इमेज आपकी बुक में बहुत क्लियरली बनी हुई है। फॉर नाउ यहाँ पे ये इसका फ्रंट व्यू है, ठीक है, जो फर्स्ट कैमरा दिखाया है फ्रंट व्यू में इस तरह से ये एक लेंस होता है जिसके थ्रू जो पिक्चर को कैप्चर कर रहा होता है, रिकॉर्डिंग कर रहा होता है जो भी। तो अब जब बैक व्यू है उसमें क्या है, इस तरह की एक स्क्रीन होती है जिसपे सब कुछ शो हो रहा होता है कि क्या क्या कुछ रिकॉर्डिंग हो रही है, क्या क्या कुछ इमेजेस आ रही हैं, और इस तरह से साइड पे कुछ बटन्स होते हैं, बटन्स में पिक्चर रिकॉर्डिंग का, स्टॉप करने का, प्ले का, इस टाइप की छोटी छोटी फंक्शनैलिटीज होती हैं जो बटन्स के थ्रू की जाती हैं। स्टोर्स इमेजेस इन स्मॉल मेमोरी डिवाइस। अब जब उसने इमेजेस को या पिक्चर्स को, वीडियोस को, किसी भी चीज को सेव करना है, तो कोई ना कोई मेमोरी डिवाइस ऐसी जरूर होनी चाहिए जो उसको सेव कर सके, ठीक है। जब उसमें कोई मेमोरी स्टोरेज के लिए चीज ही नहीं होगी, वो कहाँ पे सेव करेगा, ऐसे ही तो कहीं भी किसी चीज को सेव नहीं कर सकता। तो कंप्यूटर में जब भी किसी भी चीज को सेव करना होता है, कोई ना कोई मेमोरी डिवाइस जरूर यूज की जाती है। जैसे मोबाइल्स में आपने देखा होगा SD कार्ड्स यूज किए जाते हैं, छोटे छोटे से कार्ड्स होते हैं जिसमें हम एक्स्ट्रा, जब मेमोरी मोबाइल की अपनी कम होती है तो हम वहां पे SD कार्ड्स को यूज करते हैं। इनमें भी मोस्ट कॉमनली जो है SD कार्ड्स ही यूज होते हैं, छोटे छोटे से कार्ड्स होते हैं मेमोरी के, जिसमें अपना साइज भी डिफरेंट हो सकता है, बहुत से साइज के अकॉर्डिंगली वेरी करते हैं कार्ड्स। तो खैर मेमोरी डिवाइसेस के तौर पर इस तरह के कार्ड्स यूज होते हैं जिसके अंदर सारा जो डेटा होता है वो सेव होता है, और वहां से उन कार्ड्स का यूज करते हुए इमेजेस को ट्रांसफर किया जा सकता है कंप्यूटर्स में। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस
माइक्रोफोन अब किस लिए यूज किया जाता है, बहुत कॉमन यूज, और ये सबको आइडिया होगा भी कि इनपुट एंड रिकॉर्ड वॉइस के, कंप्यूटर को जब भी कोई वॉइस देनी है, रिकॉर्ड करनी है वॉइस को, साउंड को, या किसी भी म्यूजिक को कंप्यूटर में रिकॉर्ड करना है, तो माइक्रोफोन एक तो सेपरेटली भी होते हैं, अलग से भी होते हैं, जो कि तार लगा के यूज करते हैं, वॉइस हमारी एम्पलीफाई हो जाती है। लेकिन वैसे भी माइक्रोफोन को कंप्यूटर में जब हमने सेव करना है, रिकॉर्ड वॉइस करनी है, तो वहां पे माइक्रोफोन यूज किया जाता है। कुछ तो बिल्ट इन होते हैं माइक्रोफोन। अब जब आपको हाई क्वालिटी का, बहुत अच्छे लेवल के चाहिए, तो आप माइक्रोफोन अलग से भी अटैच किए जा सकते हैं वायर के साथ कंप्यूटर्स में, ठीक है। ओके, देन देयर इज अ नोट इन द टॉपिक ऑफ माइक्रोफोन। अ वॉइस रिकग्निशन कंप्यूटर सिस्टम्स लर्न्स हाउ अ पर्टिकुलर यूजर प्रोनाउंसेस वर्ड्स। कुछ स्पेसिफिक सिस्टम होते हैं वॉइस रिकग्निशन कंप्यूटर सिस्टम्स। रिकग्निशन होता है पहचानना, ठीक है, टू आइडेंटिफाई। तो वॉइस को पहचानने के लिए कुछ स्पेशल सिस्टम्स होते हैं, अलग से कंप्यूटर, अलग तरह के सिस्टम्स होते हैं, अलग तरह के कंप्यूटर्स होते हैं। उसमें क्या होता है, वो रिकग्नाइज करते हैं कि एक जो पर्टिकुलर यूजर है, जैसे मैं हूँ, मेरे कंप्यूटर में अगर ऐसा कोई सिस्टम है, मेरे पास ऐसा कोई सिस्टम है, तो वो सिस्टम रिकग्नाइज करेगा, वो सीखेगा कि मैं कैसे हर वर्ड को प्रोनाउंस कर रही हूँ, कैसे हर किसी भी वर्ड को बोल रही हूँ, ठीक है। फिर क्या करता है, यूजेस इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पीच पैटर्न्स टू गेस व्हाट वर्ड्स आर बीइंग स्पोकन। और फिर वो देखता है कि मैं कैसे बोल रही हूँ, स्पीच पैटर्न, कि मैं कब तेज बोल रही हूँ, कब लाउड बोल रही हूँ, कब स्लो बोल रही हूँ, कब मेरी मोनोटोनस वॉइस जा रही है। तो इस तरह के स्पीच पैटर्न्स को गेस करता है और फिर देखता है कि मैं क्या बोल रही हूँ, वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है। तो ये भी बड़े एडवांस सिस्टम्स होते हैं, अब तो बहुत सी जगह पे इन सिस्टम्स को यूज किया जाता है, ठीक है। अ माइक्रोफोन इज यूज्ड टू इनपुट वॉइस इनटू सच सिस्टम्स। वहां पे अब वॉइस उन सिस्टम्स में कैसे जा रही होगी, ऑब्वियसली वहां पे फिर माइक्रोफोन को यूज किया जाता है इनपुट करने के लिए, वॉइस को कंप्यूटर में देने के लिए। Next class is that's all for now. We have completed the whole topic of input devices, ठीक है। आज हमने बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल टॉपिक्स पढ़े, लेकिन आज इन टॉपिक्स के साथ हमारी इनपुट डिवाइसेस कंप्लीट हो गई हैं। We read about mouse, trackball, joystick, light pen, scanner, web camera, digital camera and microphone. Now it is your diary to learn classwork, ठीक है, कि बहुत सारा ऑब्जेक्टिव था, आप इसको प्लीज साथ साथ लर्न करो, तो साथ साथ आपको लर्न होगा। कोई रिटर्न वर्क नहीं है आज के टॉपिक में, कोई एक्स्ट्रा टॉपिक, आज के लेक्चर में कोई एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं था, सो इसको साथ साथ लर्न करें, ठीक है। That's all for now. Thank you everyone. Take care of yourselves. Allah Hafiz.